वाले कि हम अपने कंफर्ट जोन को कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं और अपना हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। देखो जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज कहना चाहती हूँ कि देखो क्या होता है, हम सभी लोगों को पता है कि भाई क्या करना हमारे लिए ठीक है और क्या हमारे लिए गलत है। हम सभी लोगों को ये चीजें पता होती है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, हम फिर भी गलत चीजों को चूज करते हैं। क्यों करते हैं हम गलत चीजों को चूज? क्योंकि गलत चीजें एक तो देखो वो करना बहुत ही आसान होता है, उसके लिए कोई पेन हमें महसूस नहीं होता। हम वो ऐसी चीजों को चूज करते हैं जिससे हमें प्लेजर मिलता है। जो करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं, उन चीजों को हम चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो करने से हमें अच्छा लगता है, दूसरा हमें किसी लोगों की सुननी नहीं पड़ती कि भाई नहीं तू ये नहीं कर सकता, तू वो कर सकता, तू इसे नहीं कर सकता, तू छोड़ दे इसको, ये चीजें हमें नहीं सुननी पड़ती। लेकिन जैसे ही हम कुछ अलग करते हैं तो हमें लोगों की भी सुननी पड़ती है, हमें पेन भी महसूस होता है, मतलब बहुत सारी चीज, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही हम इजी चीजों को चुनते हैं तो हमें वहां पर कुछ नहीं, ऐसी चीजों को फेस नहीं करना पड़ता। देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली है। देखो फैमिली मेंबर से मेरा मतलब है कि आपके चाचा हो गए, चाची हो गए, आपके रिलेटिव हो गए, मामा हो गए, आपके सारे रिलेटिव, आपके भाई बहन हो गए। देखो आपने भाई बहन सभी रिलेटिव में से एक बनकर रहना ये बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन उनमें से एक अलग बनना, उनके लिए एक मिसाल कायम करना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अपने भाई बहनों में से एक बनना वो बहुत इजी है, लेकिन अपने भाई बहनों में सबसे अलग बनना, अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर प्राउड फील कराना, ये सबसे मुश्किल काम है, ये सबसे डिफिकल्ट वर्क है। हाँ मैं मानती हूँ कि भाई ये सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम ये है, क्योंकि भाई ये इजी बात नहीं है कि भाई हाँ मैं अलग करने जा रहा हूँ, मैं कोई अलग काम करूंगा तो उसमें सक्सेसफुल होगा ही होगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हमें पेन महसूस करना पड़ेगा, हमें लोगों की सुननी भी पड़ेगी, लेकिन मुझे पता है कि भाई ये मुश्किल काम नहीं है। लेकिन देखो हम क्या सोचते हैं, जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि भाई नहीं मैं इस काम को नहीं कर सकता, इस काम को तो केवल एक ही पर्सन कर सकता है जिसमें ये काम करने का उसमें अलग से टैलेंट हो। देखो भाई टैलेंट सभी लोगों में होता है, सभी लोगों में एबिलिटी होती है उस काम को करने की, लेकिन होता क्या है, हमें अपने अंदर की एबिलिटी का हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हाँ भाई मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। हमें अपनी एबिलिटी का तब पता चलता है जब अचानक से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है, हमारे कंधों पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और जब हम उस काम को करते हैं तब जाके हमें अपनी एबिलिटी का पता चलता है, वरना हमें नहीं चलता अपनी एबिलिटी का पता। हमें लगता है भाई मैं नहीं कर सकता इस काम को। तो देखो सबसे पहली चीज, यदि आज आपको कोई भी मतलब कोई आपको ऐसी हैबिट है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हो लेकिन आप नहीं, आप ट्राई बहुत करते हो, आप नहीं आ पाते, तो देखो आप क्या कर सकते हो वहां पर। फॉर एग्जाम्पल देखो कोई एक ऐसा पर्सन है जो शराबी है, वो बहुत ज्यादा शराब पीता है, उसको लत पड़ चुकी है शराब की, वो छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता। वो छोड़ कब पाएगा? जब उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग वाई होगा, उसका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा कि हाँ भाई इस वजह से मैं अपनी शराब को छोड़ूंगा, तब जाके वो शराब को अपनी छोड़ पाएगा। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि वो अपने माइंड में सोच रहा है कि भाई मुझे ना अपने बच्चों को, एक अपनी फैमिली को, ये मेरे बच्चे, इनको हर एक फैसिलिटी मुझे इसको उपलब्ध करानी है, हर एक फैसिलिटी इनको दिलानी है, मुझे इनको पूरे अच्छे स्कूल में भेजना, अच्छी चीज़ इनको, हर एक चीज़ इनको अच्छे से देनी है। अगर वो अपने माइंड में ये चीज़ें सोचेगा तो वो शराब को पिएगा ही नहीं, क्योंकि क्या होता है एक शराबी होता है उनके घर में कुछ रहता ही नहीं है, वो हर एक चीज़ की शराबी पी जाता है, उनके घर में कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन यदि वो ये चीज अपने माइंड में सोचेगा, या फिर वो कभी भी शराब नहीं पिएगा, यदि उसके सामने भी हम शराब ला के रख देगा वो शराब ही नहीं पिएगा, क्योंकि जब भी वो शराब को देखेगा उसको अपने बच्चे की याद आएगी, अपनी फैमिली की उसको याद आएगी, वो पिएगा ही नहीं, क्योंकि अब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि भाई मुझे क्यों नहीं पीना है। देखो आपके पास रीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यदि आपके पास रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आप अपने आप को एक्सक्यूज देते रहोगे कि नहीं भाई क्या हुआ, बाद में कर लेंगे ना, आज पी लेता हूँ, चलो कल छोड़ दूंगा, आज पी लेता हूँ कल छोड़ दूंगा, तो हम अपने आप को एक्सक्यूज देते रहेंगे, हम नहीं छोड़ पाओगे इस चीज को, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाओगे। आपका रीजन एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कर रहे हो अभी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया है, आपने अपने फैमिली, अपने पापा से बोला, पापा ने आपको कहीं से ना कर्जा वगैरह, लोन वगैरह लेके आपको पैसे दिए,
आपकी बहुत ज्यादा जिद करने पर उन्होंने आपको पैसे दे दिए। लेकिन देखो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप जब उन पैसों को खर्चा करोगे, आप अपने बिजनेस में उस लगाओगे, तो आप बार बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचोगे भाई कि ये पैसा मेरा डूब ना जाए, कि मुझे जो मैंने अपना बिजनेस स्टैब्लिश ये खड़ा किया, मैंने अपने बिजनेस यहाँ पर लगाया है, कि ये बंद ना हो जाए। जब भी मतलब आपको कोई भी डिसीजन लेना होगा तो आप डर डर के लोगे। देखे वो डर आपका कोई खराब नहीं है। देखो यदि हम कोई चीजें बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं, हम डर डर कर लेते हैं, तो उस समय हम बहुत ही सोच समझ कर उस डिसीजन को लेते हैं कि भाई ये ठीक है या गलत है। और वो जो जो हम डर डर के लेते हैं ना डिसीजन, वो बहुत राइट होता है, क्योंकि उस समय हम पूरी की पूरी परिस्थिति को देख लेते हैं। भाई इस काम को करने से क्या बेनिफिट है और क्या हमें बेनिफिट नहीं होने वाले, अब फ्यूचर में हमें क्या चीजें, हमें ये करने से क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा, तब जाके आप वो एक रीजन लेते हो। और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। देखो उस समय जब आपके माइंड में अपने पेरेंट्स के बारे में चलता रहेगा कि भाई कहीं ये मेरा पैसा डूब ना जाए, कहीं ये मेरा बिजनेस अच्छे से चल ना पाए, तो उस समय आप उसमें अपना 100% डाल दोगे। क्यों? क्योंकि आपको एक रीजन मिली है कि भाई कहीं ये पेरेंट्स का पैसा है, मेरे अगर डूब गया तो लोन भी नहीं चुका पाएंगे हम। तो उस समय आप अपनी पूरी उस बिजनेस में पूरी एनर्जी डाल दोगे, आप दिन रात उसमें बैठकर काम करोगे, क्योंकि आपको एक रीजन मिल गया और आप उससे कभी बोर भी नहीं होगे। सबसे पहली चीज तो यही चीज है। यदि आज आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो ना, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, एक वाई होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ से इस काम को करूँ क्यों। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा कि हाँ भाई इसलिए मुझे इस काम को करना है, तब जाके आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। देखो आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, वो बोलते हैं कि भाई मैं, आपने बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस सुने होंगे, बहुत जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी बाद में स्टोरी बताते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई मैं इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लगता था, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, लेकिन आज वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक टाइम पे आकर उन्हें फील हुआ था, उनकी बहुत ज्यादा मतलब उन्हें बहुत ज्यादा फील हुआ था, लोगों के सामने उनकी बेइज्जती हुई होगी, इसलिए उनको फील हुआ। फिर उसने क्या डिसाइड किया कि नहीं भाई इंग्लिश तो मुझे सीखनी है, तो उसको वहां से एक रीजन मिल गया कि भाई इंग्लिश तो सीखनी है, इस वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, मुझे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा फील हुआ इस चीज को, तो वो उस इंग्लिश को सीख कर ही रहते हैं। तो उस समय उसको एक वाई मिल गया, उसको रीजन मिल गया क्यों भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है। हम बोलते तो रहते हैं भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है, लेकिन हमारा रीजन ही क्लियर नहीं होता भाई सीखनी क्यों है। तो वो रीजन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, तब जाके हम कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप अपना टॉपिक कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और आपके लिए उसी दिन वीडियो आपके लिए हाजिर हो जाएगी। सो थैंक यू।